हेलो फ्रेंड्स। तो आप बताइए आपके घर में होली की तैयारियां कैसे चल रही हैं। हमारे घर में तो होली की तैयारियां एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो गई थी। तो हमारे घर में आए हुए थे ढेर सारे आलू। तो मैंने सोचा इन आलूओं का कुछ बना लेते हैं। तो मैंने तो सबसे पहले शुरुआत की थी साबूदाना के पापड़ से, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर दी है। वो आप वहाँ जा कर के देख लीजिए। इसके बाद मैंने बनाए थे आलू के चिप्स, जिसके लिए मैंने मीडियम साइज़ के आलू एकदम ढूंढ कर ले लिए थे, जो कि बिल्कुल प्लेन थे। इस वजह से मैंने उनको फिर छील करके पानी में रख लिया ताकि वो काले नहीं पड़े। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पे चिप्स बनाने स्टार्ट किए थे। तो आप भी सबसे पहले आलू को धुल करके पानी में डाल के रख लीजिए, और पानी इतना लीजिए कि वो पानी में डूबे हुए रहें, क्योंकि अगर वो ज़रा सा भी पानी से बाहर रहेंगे तो वो काले पड़ जाएंगे। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने एक आलू से इतने सारे चिप्स बना करके तैयार कर लिए हैं। तो आप आलू के चिप्स बनाने में कुछ बातें ध्यान रखिएगा। तो आपके आलू के चिप्स बिल्कुल एक साइज़ के बनेंगे और छोटे बड़े बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले उसको बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में लगभग आधा बर्तन पानी भर करके रख लीजिए। इसके बाद में एक चिप्स बनाने वाली मशीन ले लीजिए, वो उसके ऊपर सेट कर लीजिए ताकि आपके जो चिप्स हैं वो डायरेक्ट पानी में ही जाएं। और मैंने यहाँ पे थोड़े से आलू उसमें ही डाल लिए हैं, क्योंकि मैं वहाँ से डायरेक्ट उठाती जाऊँगी आलू और अपने चिप्स बनाती जाऊँगी। तो आप सबसे पहले आलू लेने के बाद में उनके ऊपर नीचे से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लगभग आधा इंच के लगभग आलू हटा लीजिए, टॉप पार्ट से एंड बॉटम पार्ट से, ताकि आपके छोटे छोटे से चिप्स ना बने। और जब आप ऊपर नीचे से निकाल लेंगे तो उससे एक साइज का आलू का चिप्स बनके तैयार होगा। इसके बाद में आप उनके ढेर सारे चिप्स बना लीजिए। मैंने यहाँ पे लगभग 4 से 5 किलो के चिप्स बना करके तैयार किए हैं। तो हमने एक एक करके सारे आलू के चिप्स बना लिए थे इसी तरीके से। अब हम इनको एक एक करके अलग कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं एक आलू के चिप्स एक साथ निकलते हैं तो वो एक के ऊपर एक सेट बन करके रख जाते हैं। और इस तरीके से अगर आप अलग अलग कर देंगे तो जो आलू का स्टार्च होता है वो सारा का सारा निकल जाएगा। तो आप दोनों हाथों की सहायता से इन सब चिप्स को अलग अलग कर लीजिए। और जो आपका स्टार्च है वो इसमें देखिए एकदम ब्राउन कलर का पानी दिख रहा है। तो आपको इनको 4 बार में एक एक करके बर्तन में पानी भरते जाइए और दूसरे बर्तन में पलटिए, फिर पानी डाल के तीसरे बर्तन में निकाल के डालिए। इस तरीके से आप लगभग 4 बार इनका पानी चेंज कर दीजिए। इसके बाद में जब ये फाइनली पूरा स्टार्च इनका निकल जाएगा तो आपका पानी ट्रांसपेरेंट दिखेगा, बिल्कुल साफ़ रहेगा। और जो आपके चिप्स हैं उसमें बिल्कुल एक एक चिप्स आप उसमें देख सकते हैं। तो देखिए अब हमारे चिप्स का स्टार्च ख़त्म हो चुका है और हमने इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल करके रख दिया है। अब आप इसको रखा रहने दीजिए। अब आप फिर से एक बर्तन में पानी लगभग आधा बर्तन, जितने में आपके चिप्स डूब गए थे आपको उतना ही पानी फिर से लेना है। इसके बाद में उसको गर्म होने के लिए रख दीजिए। इसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालिए, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा कम ही रखिए। इसके बाद में जब तक आपका वहाँ पर नमक घुल रहा है और आलू बॉयल हो रहा है, आप बर्तन में से आलू निकालते जाइए और एक अलग बर्तन में डाल लीजिए, पानी से हटा करके निकाल लीजिए। इसके बाद में जब आपका पानी बॉयल हो जाए तो आप वो चिप्स निकाल करके उसी भगोने में डाल देंगे जिसमें आपका पानी गर्म हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे चिप्स निकल करके रेडी हो गए हैं। पानी में जो बचा कुचा स्टार्च था वो भी निकल चुका है। अब हमारा जो पानी है वो लगभग बॉयल होने लग गया था। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके चिप्स इसमें डाले हैं। जब आप चिप्स डालते हैं तो उसका बॉयल होना बंद हो जाता है, तो आप धीरे धीरे चिप्स डालिए, एक साथ पूरे चिप्स मत डालिए, नहीं तो जो पानी बॉयल हो रहा था उसका टेम्परेचर अचानक से डाउन हो जाएगा, फिर इसको बॉयल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से आप इसमें थोड़े थोड़े करके डालिए और इनको एक चम्मच या बड़े चम्मच की सहायता से चला भी लीजिए ताकि ये अच्छे से उसमें डूब जाए। इसके बाद में आप इसको बॉयल होने दीजिए। इसमें लगभग जब आपका एक बॉयल आ जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा।
इसके बाद में इसको आप 5 मिनट तक बॉईल करिए लगातार, या फिर आप तब तक बॉईल करिए जब तक आप इनको 2 उंगलियों के बीच में अगर दबा कर देखेंगे तो ये मैश नहीं होने चाहिए, उससे पहले आप हटा लीजिए। या फिर आप एक प्लेट में चिप्स निकालिए और एक चम्मच की सहायता से काट के देखिए हल्के हाथों से, अगर वो कट जाएगा तो आपका चिप्स बॉयल हो करके रेडी हो गया है। यहाँ पर हमारा अभी हल्का सा हार्ड था, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको ढक करके थोड़ी देर रख लिया है। अब एक छेद वाला बर्तन ले लीजिए या फिर डलिया ले लीजिए, इसमें आप पूरे बॉयल किए हुए जो आपके चिप्स बनकर रेडी हुए हैं उनको निकाल दीजिए। मैंने यहाँ पे निकाल दिया था। इसके बाद में मैंने तुरंत उनको ठंडे पानी से धुल लिया है। ऐसा इसलिए किया है ताकि हमारे जो चिप्स हैं वो ओवर कुक ना हो। इसके बाद में आप एक कपड़ा फैला लीजिए। मैंने भी यहाँ पर एक कपड़ा फैला करके ले लिया था। इसके बाद में एक एक करके उसमें सभी चिप्स फैला करके डाल लिए। इनको बस दूर दूर डालिए, एक के ऊपर एक मत डालिए, नहीं तो ये चिपक सकते हैं। फिर उनको धूप में रख दीजिए। धूप में रखने के 1 दिन के बाद में ये थोड़े थोड़े से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप 2 से 3 दिन बाद देखेंगे तो एकदम कुरकुरे करारे चिप्स बन करके तैयार हो जाएंगे। अब आपके चिप्स बन करके रेडी है। आप इनको 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन हो तब आप भून करके खा सकते हैं। तो देखिए हमारे चिप्स कितने अच्छे बने हैं। इनका कलर भी ब्लैक नहीं हुआ, एकदम वाइट कलर के बन करके तैयार हुए हैं। अब अगर आपको इनको भूनने का मन हो तो आप एक बर्तन में तेल गरम कर लीजिए। देखिए हम आपको भून करके भी दिखाते हैं कि ये भूनने के बाद में कैसे लगेंगे। तो हमने यहाँ पे थोड़े से चिप्स ले लिए हैं। अब हमारे बर्तन का तेल गरम हो चुका है। बहुत ज़्यादा गरम मत कीजिए, मीडियम हीट कीजिए। इसके बाद में उसमें आप इनको चलाते हुए पका लीजिए। जब ये पक करके तैयार हो जाएंगे तो ये एकदम वाइट कलर के दिखेंगे। देखिए इस तरीके से हमारे सारे चिप्स पक करके रेडी हो गए हैं। अब आप इनको निकाल लीजिए। इसी तरीके से आप बाकी के चिप्स को भी भून लीजिए और इनको थोड़ा रोक करके ही प्लेट में निकालिए ताकि इनका जो ऑयल है वो बर्तन में ही रह जाए और ज़्यादा ऑयली ये ना रहें। इसी तरीके से आप बाकी के चिप्स को भी तल लीजिए और आप इनको तलने के बाद में चाय के साथ में सर्व कीजिए। अगर ये इसमें नमक ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आप इनको चाय के साथ में ऐसे ही खा सकते हैं। आप देखिए मेरे चिप्स कितने वाइट बने हुए हैं। अगर आप ज़्यादा तेल ऑयल गरम कर लेंगे, अगर आपका ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये जल जाएंगे और इनका कलर ख़राब हो जाएगा। इस वजह से आप भी मीडियम फ्लेम में ही भूनिए। तो देखिए हमारे सारे के सारे चिप्स भून करके रेडी हो गए। देखिए ये कितने वाइट दिख रहे हैं। अब हमारी चाय रेडी है, हम जा रहे हैं पापड़ खाने। आप चाहें तो मसाला पापड़ बना के भी खा सकते हैं। धन्यवाद।